मैं एक क्रिटिकल केयर नर्स हूँ, कोविड शिशु में काम करती हूँ एंड आज नर्सेस डे है तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने पेशेंट का वाइटल्स चेक कर रही थी और सडनली मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मेरा एक स्वेटिंग का ड्रॉप आके पेशेंट के हैंड पे गिर गया। तो पेशेंट इंसुलेशन के टाइम पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ड्यूटी करने के लिए, बिकॉज हम 6 to 8 आवर्स तक वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, प्लस हम लोग पानी नहीं पी सकते हैं, कुछ खाना नहीं खा सकते हैं बीच में। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। So the problem I faced when I was posted to COVID ward. First of all, the most common problem associated with using PPE is excessive sweating. मुझे अभी भी एक इंसिडेंट याद है, जब मैं कोविड ड्यूटी कर रही थी, मैं अपने पेशेंट का वाइटल्स चेक कर रही थी और सडनली मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मेरा एक स्वेटिंग का ड्रॉप आके पेशेंट के हैंड पे गिर गया। तो पेशेंट मुझसे पूछते हैं, क्या हुआ सिस्टर, आपको गर्मी लग रही है? आई सेड नहीं अंकल जी, सब ठीक है। वो बोला कि मैं फ़ील कर सकता हूँ कि आपको गर्मी लग रही है, क्योंकि जब हम लोगों ने ना बेडशीट ली है ना ही ब्लैंकेट लिया है और एसी भी चल रहा है, फिर भी हमें इतनी गर्मी फ़ील हो रही है। तो मैं समझ सकता हूँ बच्चे कि आपको कितनी गर्मी लग रही होगी। कोई बात नहीं, आप जाओ थोड़ा आराम कर लो, फिर आके मेरे वाइटल्स चेक कर लेना। तो मैंने थैंक यू बोला और उसके बाद मैं बाहर गई और वापस से थोड़ा देर बाद जब मुझे बेटर फील हुआ, मैं आई और मैंने पेशेंट के वाइटल्स चेक किए और अगेन उसको बहुत सारा थैंक यू बोला। Second problem which I faced was fogging of goggles, spectacles or face shield. Third, suffocation, breathlessness, fatigue, headache due to prolonged use of PPE and pressure marks on the skin, क्योंकि जब हम लोग N95 मास्क पहनते हैं तो वो इतना टाइट होता है कि मेरे अभी तक यू कैन सी इवन अभी तक मेरे मार्क्स हैं यहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि N95 मास्क पहनने के बाद बहुत पेन होता है, जिसकी वजह से मार्क्स बन जाते हैं। स्लिपरिंग ऑफ शू कवर एंड पेन इन द रूट ऑफ पिन्ना, बिकॉज हम लोग 2-3 मास्क ऊपर से फेस शील्ड, जिसकी वजह से हमारे ईयर पे प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर पिन्ना पे पेन फील होता है। मैं एक क्रिटिकल केयर नर्स हूँ, कोविड शिशु में काम करती हूँ एंड आज नर्सेस डे है तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि मेरा एक दिन पोस्टिंग आया, मतलब हाथ में ऑर्डर आया कि तुमको कोविड शिशु में काम करना पड़ेगा। मैं तो बहुत डर गई थी सुन के ही, ठीक है जी, क्या होगा उधर में, क्या करेगा, कैसे सब कुछ होगा, क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ तो क्या होगा, मैं ही तो इन्फेक्शन कैरी करके लेके आ गया, ऐसे सोच रही थी। फिर एक दिन मेरा मम्मी ने बताया कुछ नहीं होगा, चलो मन को शक्त करो और निकल जाओ ड्यूटी में, फोकस ऑन योर जॉब। OPP पहन के काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत, मतलब इतना स्वेटिंग आता है, पूरा भीग जाती थी। उससे भी ठंड लग सकती थी, जिसको एज़मा या एलर्जी है, और मेरा सब है, एलर्जी है प्लस एज़मा भी है, इसलिए बहुत वनरेबल रिस्क में भी था मैं खुद ही। तो फिर भी ड्यूटी किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग ठीक हो रहा था उनके लिए तो बहुत अच्छा लगता था, जो लोग मेरे सामने मर रही थी तो उसको देख के बहुत बहुत कष्ट होती थी। जब पूजा का टाइम में मैं ड्यूटी करते करते फिर बीमार पड़ गया और मैं मेरा टेस्ट खुद ही किया था उस दिन, क्योंकि मुझे बहुत सारा फीवर था। तो मैं चेक किया, देखा कोविड पॉजिटिव हो गया, तो क्या करेगा, मैं अंदर में घुस गया एज अ पेशेंट ऑन ड्यूटी ड्रेस में। तो फिर आस्ते आस्ते मेरा मम्मी पॉजिटिव हुई, फिर भी हार नहीं माना मैं तो पूरा कोशिश किया। मेरा मम्मी शिशु में खुद ही एडमिटेड था, हाँ, तो मैं मेरा मम्मी को क्रिटिकल केयर भी दिया एज अ पेशेंट, एज अ नर्स, एज अ डॉटर, सब कुछ मिलके। तो ये डिफ़िकल्ट बहुत था, क्योंकि वो ग्लव्स पहन के, 3 लेयर ग्लव्स पहन के वो चैनल करना, और चैनल करने से भी बहुत मुश्किल की बात है वो फिक्स करना, क्योंकि वैसा ग्लव्स पहन के पूरा चिपक जाते हैं ग्लव्स के उधर में। और गोगल्स जो पहनता है हम लोग, तो गोगल्स में वेपर जम के पूरा वाइट हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है ठीक से। तो जिस चैनल को, वेन को फील करके हम लोग घुसाते थे।
जो लोग अभी भी ड्यूटी कर रहा है या आगे से भी करेगा, हिम्मत मत हारना। हैप्पी नेसेस डे टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। और हिम्मत मत हारना, जीत आखिर हम लोगों की ही होगी एक दिन ना एक दिन। Hello, myself Sweekriti Bisht. I am a COVID warrior from Fortis Escorts, Oakland. This pandemic is a lifetime experience for us. I pray to God this situation will never come again. Wearing PPE is very difficult for us during menstruation. Yes, it is very difficult, but that's our duty. Not only duty, it's our responsibility to take care of our patients. मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ड्यूटी करने के लिए, बिकॉज हम 6 to 8 आवर्स तक वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, प्लस हम लोग पानी नहीं पी सकते हैं, कुछ खाना नहीं खा सकते हैं बीच में। उस टाइम पे हमें बहुत वीकनेस होती है, एब्डोमिनल पेन भी है और अदर सिम्टम्स भी होते हैं काफ़ी स्टाफ को। बट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हम नहीं है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पेशेंट्स है, बिकॉज दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन अस। वो हम पे ट्रस्ट करके हमारे पास आते हैं कि हाँ ये डॉक्टर नर्सेस हम लोगों को ठीक करेंगे। हम लोगों को हमारी केयर करने के लिए तो आगे बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट, थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। बट आफ्टर कंप्लीटिंग शिफ्ट्स व्हेन वी यूज्ड टू गो टू रेस्टरूम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉलरेट पेन आफ्टर यूरिनेशन एंड इट कॉज maturation too. Hi everyone, I am Chiki. More than that, I'd like to say that I'm a COVID warrior. I'm working in Fortis Escorts Hospital. I would like to share my experience during the COVID duties. We all know that wearing PPE kit is not an easy thing. Then also we are wearing PPE kit and giving good care to the patients. More than that, we are giving psychological support to the patients to improve their mental status, and really it will help to cure from their disease condition. Nowadays, it's the summer season. You people can imagine about the health workers who all are working as COVID warriors, because with lots and lots of difficulties we are wearing PPE kit and giving the good care to the patients. I'm a girl. I can proudly say that I'm facing the menstrual problem, even though I'm giving more priority to the patient care. Nowadays we are doing 12-hour duties in COVID departments. I think there is no explanation for that, because after doing 6-hour COVID duty we are exhausted. Then also we are doing the COVID duties for 12 hours. One thing I want to say that we are not managing the situations. We are sacrificing by ourselves for the patient care. Thank you. Hello everyone, I am Himanshi and I am a nurse. Do you know all the healthcare workers how they are suffering from? Like nurses, they are fighting against COVID-19 on the front line to save the life of everyone. They are working every day to save the society. They are working long shifts under the PPE without any breaks and rest, and they are the real COVID heroes. They are at the risk of getting infection, but still they are managing the critical patient very well. And you know, Nurses Week is upcoming, and still they are continuously working. They are not bothering their health even during this menstruation also. They are under the PPE. It is very difficult to change. It is very difficult to go restrooms. But still, they are wearing the PPE and going at the bedside and give their smile to the patient, because their first priority is their patient. So I would like to share one song for all the nurses. That is, नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो राहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज़ हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से ए जाने वतन, 100 चांद बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी, जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. Salute to all the nurses. Happy Nurses Day.